जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और रिजल्ट आने के बाद आप सबने बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे हैं। जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो वेटिंग लिस्ट से संबंधित है कि वेटिंग लिस्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा, वेटिंग लिस्ट के माध्यम से किन छात्रों का सिलेक्शन हो सकता है, वेटिंग लिस्ट में कितने नंबर कम होंगे, क्या 2 से 3 नंबर कम हो सकते हैं वेटिंग लिस्ट पे या नहीं, ये आप सबके सवाल हैं। आज के वीडियो में मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाला हूं। उसके साथ साथ बहुत बार ये पूछा गया है कि क्या भर्ती में धांधली हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकता है। बहुत सारे छात्र यह कह रहे हैं कि मेरा 170 नंबर है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ग्रुप डी में, और बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि मेरा 165 है और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? 170 वाले को सिलेक्शन नहीं हुआ, 165 वाले का सिलेक्शन हो गया। उसके साथ ही साथ आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी का कट ऑफ कितना गया है। आज की वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के विषय में कि आपका वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वेटिंग लिस्ट आता है या नहीं आता है, और कितने कारण है आपके वेटिंग लिस्ट आने के। क्योंकि आप सबको पता होगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि जितने पोस्ट है उतने ही बच्चों का सिलेक्शन लिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्रुप सी का पूरा सिलेक्शन है। इसमें आप देखेंगे तो 1021 बच्चों को लिया गया ग्रुप सी में, और ग्रुप सी में अगर हम पदों की बात करें तो 1121 पद ही हैं। और वैसे अगर ग्रुप डी में देखें तो ग्रुप डी में भी 1699 पद थे और 1699 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। अगर ऐसे में देखेंगे 1699 पद हैं और 1699 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, तो आप देखेंगे बहुत बच्चे ऐसे होंगे इस पूरे भर्ती में जो सेलेक्ट हुए हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगी या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा डॉक्यूमेंट के माध्यम से, या फिर डीपी में जाएंगे जब वो, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती। किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होता है, किसी का और कोई दिक्कत होता है, तो उनका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो आप देखेंगे ऐसे में ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं। आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट कि उसमें आप देखेंगे कि जितना सीट है उतने ही बच्चों को लिया जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। उनके डॉक्यूमेंट में मिसमैच होता है, या स्पेलिंग एरर होता है, या फिर नेम चेंज होता है। इसी सब कारणों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और उस समय जो ग्रुप सी या डी और कोई वैकेंसी है उसमें सीटें खाली चली जाती हैं। अगर इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट लाया जाए तो जो बच्चे 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। उनको भी बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल सकती है। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट लाएं तो, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारा ऐसा है कि बहुत सारा कारण ये है ग्रुप सी और ग्रुप डी का वेटिंग लिस्ट आने का और बहुत सारे सीट खाली रहने का। वो यह भी है कि आप सबने देखा होगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में बहुत सारे छात्र कॉमन है, क्योंकि जब ये वैकेंसी आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो उसमें बहुत सारे छात्रों ने ग्रुप डी में भी अपना आवेदन किया था, और बहुत सारे छात्रों ने ग्रुप सी में भी अपना आवेदन किया था। और जब दोनों वैकेंसी में बच्चों ने आवेदन किया है तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो दोनों वैकेंसी में सेलेक्ट हुए हैं। ग्रुप सी में भी सेलेक्ट हुए हैं, उसके साथ साथ ग्रुप डी में भी सेलेक्ट हुए हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो जो बच्चे ग्रुप सी और ग्रुप डी सेलेक्ट हुए हैं उसमें से ज़्यादा छात्र वो होंगे जो ग्रुप सी को ज्वाइन करेंगे और ग्रुप डी को नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ग्रुप सी वाला पोस्ट ज़्यादा अच्छा है और ग्रुप डी में उतना अच्छा पोस्ट नहीं है। तो ग्रुप सी में जब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो ग्रुप डी में जो बच्चे सिलेक्ट हैं वो आएंगे ग्रुप सी में, तो ये सीटें खाली रह जाएंगी। और इन सीटों के लिए अगर वेटिंग लिस्ट लाया जाएगा जो खाली रह जाती हैं, तो उन बच्चों का बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा जिनका सिलेक्शन कम नंबरों से नहीं हुआ है, 1 नंबर से नहीं हो पाया है, या आधे नंबर से नहीं हो पाया है, या 1 से ज़्यादा नंबरों से नहीं हो पाया है। तो उन छात्रों का सिलेक्शन हो सकता है, उनको भी खुशियाँ मिल सकती है, उनका भी सपना पूरा हो सकता है अगर ऐसा किया जाए तो, अगर वेटिंग लिस्ट लाया जाए तो। लेकिन अभी तक ये भी देखा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वेटिंग लिस्ट नहीं आता है, और जितने ही सीट रहती हैं उतने ही बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाता है। यानी कि अगर हम देखें 1 सीट है तो उसके लिए 1 ही बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इसमें भी बहुत बार ऐसा देखा गया कि सीटें खाली चली जाती हैं। तो इस बार भी ऐसा ही होगा कि 2 सबसे बड़े
और एक कारण है आपके इस बार ग्रुप डी के सीट खाली जाने का। सबसे बड़ा बड़ा कारण ये है कि डीबी में कुछ बच्चे बाहर होंगे, और दूसरा कारण ये है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में दोनों बच्चों ने आवेदन किया था, ग्रुप सी में भी किया था, ग्रुप डी में भी किया था, और जो बच्चे ग्रुप सी में सेलेक्ट हो गए हैं वो ग्रुप डी की वैकेंसी को नहीं ज्वाइन करेंगे तो उनकी सीट खाली चली जाएगी, और उसके लिए आपका वेटिंग लिस्ट लाना चाहिए। वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन थोड़े नंबरों से नहीं हुआ, आधे नंबर से या एक नंबर से नहीं हो पाया है, उनके लिए वेटिंग लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेटिंग लिस्ट आ जाता है तो जो बच्चे एक नंबर से आधे नंबर से नहीं हुआ सिलेक्शन, उनका भी सपना पूरा हो सकता है, उनका भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। तो आप सबकी क्या राय है, क्या वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए या नहीं? अगर आप सब सहयोग करेंगे तो इस पर कुछ किया जाएगा, अगर आप सब साथ रहेंगे तो किया जाएगा, अन्यथा उसके बाद बात करें कि क्या इस भर्ती में धांधली हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 170 वाले बच्चों का नहीं हुआ, जिसका 170 नंबर था उसका नहीं हुआ है, और 165 वाले बच्चों का हो गया है। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि मेरा 171 पे हो गया है यूआर में, वही एक बच्चे ने कमेंट किया है कि 165 पे नहीं हुआ ओबीसी में, और उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे 161 पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 161 नंबर था ईडब्ल्यूएस में, नहीं हुआ। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 164 ओबीसी नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि 164 पे नहीं हुआ, बहुत सारे कह रहे हैं कि 165 पे नहीं हुआ, बहुत सारे कह रहे हैं कि 170 पे नहीं हुआ। तो आप देखेंगे इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा गड़बड़ गया है। गड़बड़ का सेंस ये है कि इस बार जो यूआर का कट ऑफ है वो 170 नंबरों के आसपास तक गया है। यूआर का कट ऑफ 170 नंबर से ज़्यादा ही गया है, इससे कम नहीं गया। जो आप सबके कमेंट आए हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यूआर का कट ऑफ 170 से ज़्यादा गया है, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी इसी के आसपास है। तो अगर आप देखें इस बार कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। 170 का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में आप 85 नंबर लाते हैं, और सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में भी आप 85 नंबर लाते हैं, तब कहीं जा कर के आपका 170 नंबर होगा। और 185 फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में आप ला सकते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम जिस लेवल का हुआ था, जिस लेवल के उसमें क्वेश्चन आए थे, उसमें 85 नंबर लाना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस लेवल का एग्ज़ाम हुआ था आपका सेकंड स्टेज का, तो उसमें 85 नंबर लाने बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसे में बहुत सारे छात्र हैं जो ये नंबर लाए हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी छात्र ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र हैं जिनका स्कोर ये है, इससे ज़्यादा भी है बहुत सारे छात्रों का, लेकिन ये कट ऑफ 170 बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो यूआर का कट ऑफ 170 नंबरों के आसपास, और ओबीसी का कट ऑफ 165 से 168 नंबरों के आसपास गया है। ओबीसी का कट ऑफ 165 से 168 नंबर, और यूआर का कट ऑफ 170 गया है ग्रुप डे के लिए। ये आपका कट ऑफ इस बार गया है, जो आप सबने कमेंट किया उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। और अगर हम देखें तो ग्रुप डी की क्या भर्ती में धांधली हुई है, तो दोस्तों मैं आपको पहले स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो उसमें आप यह मान के चलिए कि कुछ सीट ऐसे होते हैं जो पहले से ही फिक्स होते हैं, उनको उन पर सिलेक्शन उन्हीं का होना है, पहले से ही होता है। खासकर ग्रुप डी में आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप डी की, अगर पिछली वैकेंसी को आप उठाइए उसमें 200 नंबरों में से जो कट ऑफ गया था वो 195 गया था। तो आप खुद सोचिए कि 200 नंबर का पेपर है और उसमें 195 कट ऑफ जा रहा है, तो कितने बड़े स्तर पे हो सकती है धांधली। 195 नंबर का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में 90 नंबर लाते हैं, सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में 90 नंबर लाते हैं, तब भी आपका 180 नंबर ही होता है। तो आप देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में 95 लाते हैं, सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में 95 लाते हैं, तब जा कर के कहीं आपका 190 नंबर होता है। और इतना कठिन एग्जाम में 195 190 नंबर लाना कम मामूली बात नहीं होती है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाए तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते रहते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। ऐसे में 195 कट ऑफ कैसे जा सकता है, और किसी भी एग्ज़ाम में 95 या फिर 98 नंबर 100 में से कैसे लाया जा सकता है। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि कैसा एग्ज़ाम होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का। लेकिन अगर हम बात करें इस बार जो कट ऑफ गया है वो 170 नंबरों के आसपास गया
गया है यूआर का, और ओबीसी का कटाव 165 से 168 नंबरों के आसपास गया है, जो कि अगर इस पे भी देखें ये भी बहुत ज़्यादा हाई कटाफ है। खासकर अगर आप देखें ग्रुप डी का जो सेकंड स्टेज का एग्जाम हुआ था वो बहुत ही अच्छे लेवल का हुआ था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें धांधली होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन आप सबको अगर मैं बात करूँ वेटिंग लिस्ट के विषय में, तो अगर आप सभी लोग कहेंगे तो वेटिंग लिस्ट पे कुछ काम किया जाएगा, अगर आप सभी लोग साथ देंगे तो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन 1 नंबर से या आधे नंबर से नहीं हो पाया है। दोस्तों एक बात मुझे और कहना है कि अगर आप सब यहाँ तक आए हैं, आप सब ने फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम पार किया है, तो आप सभी लोग पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मामूली बात नहीं है कि फ़र्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को पार करना इस समय में। अगर आपने फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को पार किया है तब बहुत ही बड़ी बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की और आवश्यकता है। अगर आप यही इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्तर पर दूसरी कोई वैकेंसी होती तो शायद आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता था, लेकिन आप सब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। आप सबको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने इतना मेहनत इसमें किया, आप किसी और वैकेंसी में कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं, फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को पार किए हैं, तो निश्चित तौर पे आप सबने मेहनत की है। अपनी मेहनत को इसी तरह करते रहिए और किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्या वेटिंग लिस्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, वेटिंग लिस्ट कितना ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।